लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। देखिए राधिका जी, ना तो हमारी दिलचस्पी आपके पति में है ना आपके घर में है। हमको तो आप में दिलचस्पी है। माँ जी, मैं जानती हूँ आपके दिल में उनके लिए उतना ही दर्द है जितना कि मेरे दिल में, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं वो। तो अभय बाबू आ ही रहे हैं। हमसे गलती हो गई अभय बाबू, गलती हो गई। अरे गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है। अभय बाबू के माल में चुंबक लगाता है। अभय बाबू के साथ धोखाबाजी। शर्म आती है अग्रवाल सेठ, शर्म आती है। तभी तो मैं कह रहा था कि गोदाम कैसे भर गया। गलती गलती मालिक, गलती। माल वापस डालो, सौदा नहीं हो। ऐसा मत करो अभय बाबू, ऐसा मत करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खड़े हो। जी। मैं यहाँ किसानों का पसीना बेचने आया हूँ और उसकी एक भी बूंद के साथ मैं बेईमानी नहीं होने दूंगा। आप रहने दिया भाई बाबू, मैं इसे ठीक करता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मारो इसे। लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने माता राम जी को 1 लाख रुपए एडवांस दिए। तो जाके कह दो माता राम जी से कि अभय ठाकुर ने बेईमानों के साथ ईमानदारी करने से मना कर दिया। पाठक निकालो, गाड़ी निकालो, समझे? जी प्रणाम मालिक। कहाँ चाहिए?
ए छोरे दूर हट। एक भी खिलौने बिगड़ जाए तो पैसा कौन भरी? पता नहीं कहाँ से चले आवत है। चल हट। बच्चों से ऐसे बात नहीं करते। जी मालिक। भाई साहब बंद मत कीजिए, देखिए मुझे किसी से मिलना है, सुनिए ना मेरी बात। कहाँ है? मुझे कात्यायनी देवी से मिलना है। ये खबरदार, तो माता राम जी का नाम लिया तो। हाँ जी क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि उनका नाम नहीं लिया जाता, मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, जानकारी नहीं थी, अब हो गई ना जानकारी। चला जाओ यहाँ से। जी मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनसे मिलने की खातिर अपॉइंटमेंट लेने का आपने लिया है क्या? अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। वो कहा है कि बगैर अपॉइंटमेंट के तो उनसे संतरी से लेकर मंत्री तक कोई नहीं मिल सकता। देखिए आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे एक बार उनसे मिल लेने दीजिए। आपको शुद्ध हिंदी में समझाएगा और कह दिया कि बगैर अपॉइंटमेंट के उनसे कोई नहीं मिल सकता। अब ये मुझे कनिका जी ने दिया है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आकर मिल लेना एक बार। देखिए अगर एक बार आप उनसे पूछ लेते, मेरा नाम राधिका है। आइए। क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि आप यहीं कहीं हैं। जाइए मैडम, इस तरफ।
जाइए जाइए जाइए, नई गाड़ी आ जाइए। कौन है आप? कौन से मिलना है आपको? जी मैं राधिका हूँ। मुझे मेरा मतलब है माताराम जी से मिलना है। वो तो ये वक्त देरी माँ है, बहुत जरूरी बैठक माँ है। आप एक काम करो, यहाँ बैठ के इंतजार कीजिए, हम चाय लावत हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप यहीं कहीं हैं, मेरे आसपास, लेकिन कहाँ? अरे आप यहाँ? आप तो हाल में रही ना, फिर यहाँ कैसे? अरे अरे सुनो। अरे राधिका, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने रोका नहीं? मालकिन वो। तुमसे किसने पूछा? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालकिन ये लड़की नहीं, राधिका जी। कौन है? राधिका जी। हाँ, और तुम ना मेहमानों से तमीज से पेश आया करो। कैसे? तमीज से। तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। जी। अब जल्दबाजी में ना मत बोल देना माताराम जी। कहने को तो हम दलाल हैं, लेकिन माताराम जी इस सौदे में मेरा नहीं आपका फायदा है माताराम जी। कसम से एक ही झटके में करोड़ों कमा सकती हैं आप, करोड़ों। अरे अपने वो आंगनवाड़ी के आसपास की जो जमीन है, अरे उस पर बच्चे खेल कूद कर उसको बर्बाद करने पे लगे हैं। अगर आप कहें माताराम जी तो उस मिट्टी को सोना बनाकर बेच सकता हूं मैं। दिल्ली का वो सरफेरा बिल्डर है, वो उस जमीन पर 5 स्टार होटल बनाना चाहता है। आप तो जानती हैं माताराम जी, आगरा में टूरिस्टों का आना जाना इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी जमीनों को बेचकर पैसे कमा रहे हैं। अपने वो सुशील पुरोहित जी है, वो सिविल लाइन वाले, अरे उन्होंने तो अपनी पूरी लिखा पढ़ी करके जमीन के सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं। अब इधर राजपुरोहिती उनके हाथ में आई नहीं कि जमीन उस बिल्डर के हवाले। मैंने इस सौदे में आपको करोड़ों कमा के ना दिए तो आपकी जूती होगी और मेरा सर। रोक रोक। हनुमान सिंह, मुन्ना, बाप रे, घोड़े के पीछे और
माँ के आगे खड़े होने पर ना लात ही पड़ती है। देखा, हमार तलवार चाटने के लिए भी हमार इजाजत का जरूरत पड़त है, और तू बिना इजाजत हमार सर पे बैठन चाहत रहा। ई मिट्टी तोरे वास्ते सोना होगी, हमरे वास्ते ई हमारे माथे का गुरूर है। ई जमीन नहीं, लोगों की इज्जत, लोगों का भरोसा है हमारे पर। और कात्यायनी देवी का गुरूर, कात्यायनी देवी का विश्वास खरीदने का हिम्मत आगरा से अवध तक किसी मां नहीं। आप गलत समझ रही हैं माता राम जी। मैं तो आप ही के फायदे की सोच रहा था। आप तो जानती हैं माता राम जी, ये जमीन सरकारी है, और मैं चाहता तो सीधे सीधे शिक्षा मंत्री से खुद भी बात कर सकता था। हनुमान सिंह जी, तने फोन तो लगाओ मंत्री का बच्चा को। अरे माता राम जी, आप तो बेकार में बुरा मान गई। मैं इनसे बाद में बात कर लेता। इधर तोरा हाथ से फोन कटा, उधर हनुमान सिंह का हाथ से तेरा गर्दन कटा। मर्द का बच्चा है तो खोल जुबान और कर हमरी शिकायत। हेलो। कर, फोन तो है ना तुम्हारा हाथ में। हेलो। हेलो। अरे अग्रवाल साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो इधर से जा रहा था, सोचा कि माता राम जी का आशीर्वाद लेता चलूं, और आपका जिक्र हो गया तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं ठीक हूँ सर। माता राम जी से हमारा प्रणाम कहिए। जी अच्छा, तो हम रखते हैं। जी। शिक्षा मंत्री से तो बात हो ही रही तो है। अब एक शिक्षा हम देता है तो का दिमाग कान दोनों का खिड़की खोल, ध्यान से सुन। ये जो मुन्ना है ना, ये केवल हमार तलवा नहीं चाटत है, हमार जमीन की तरफ आंख उठाने वालन का आंख भी नोच ले। हनुमान सिंह जी, तनिक इज्जत के साथ इन्हें बाहर तक तो छुड़वाइए, और अगर कभी फिर हमार जमीन के आसपास नजर आ जावे तो ओही गाड़ के समाधि बना दिए यही का, बगरी हमार परमिशन के। चलिए खड़े होइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। छोड़ के आओ से बाहर। मुन्ना, शाबाश मुन्ना। छोटे मालिक मंडी ना पहुंचे। ले जाओ तुम। माता राम जी, वो छोटे मालिक अनाज मंडी नहीं पहुंचे। अनाज मंडी नहीं पहुंचे जी? क्या मतलब? तुम्हारी तो किस्मत ही गड़बड़ है। तुम आज आई हो जब माता राम जी का मूड ही खराब है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम किसी और दिन आ जाओ। ठीक है, मैं कभी और आ जाऊंगी। विभा, विभा, उनका ताकत हो जा, बुलाए भौजाई को। फोन लगाओ रज्जन को। क्या हुआ हनुमान सिंह? जी लगाते रहे हैं। क्या हुआ? जी लागत है, फोन बंद है। जी माता राम जी। कहाँ है तोरा पति? वो हमार सर चढ़ा लल्ला जिसके वास्ते इतना सिंगार की हो। मंडी काहे नहीं गया हुआ आज? फोन काहे बंद है उका? जी वो मुंह सिल गया या मुंह में मिर्चा भर ली हो? जवाब तो हमारा बात का। कहाँ है रज्जन? जी वो शिकार पर गए हैं। शिकार करने गए हैं? हम दिन रात उका जानवर से इंसान बनाने का जुगत में हैं, और वो बंदूक उठाए के जानवरों का पीछे भागते हैं। वाह
वाह, समझेगा वो अपना जिम्मेदारी। तू कैसन औरत है जो ऊ का अपने पल्लू से बांध कर नहीं रख सकत? हैं? ए, रुक। कहाँ जात रही? और ये कौन है? यहाँ क्या कर रही है? हैं? जी वो मैंने ही बुलाया था। आप ही से मिलने आई थी। हमसे मिलन आई थी तो मिले बिना काहे जात रही? जी वो हम जिससे पूछे वो ही जवाब दे तो अच्छा। माताराम जी, जवाई बाबू का फोन है आपके खातिर। हमारे जवाई बाबू लाओ तो। क्या नाम है तोरा? जी राधिका। राधिका।